बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत दर्श को जाइए दोनों हाथ पर करके जय हो। सत्संग में हो भैया सत्संग में हो समय न कमई हो सत्संग में हो ज्ञान धन पई हो। अरे सुनो भैया सुनो बहनी ज्ञान धन पई हो। अरे सुनो भैया सुनो बहनी ज्ञान धन पई हो। गुरु बिना जिंदगी बेकार भैया हो। अपन शरीरिया गुरु बिना जिंदगी बेकार भैया हो। धन संपत्ति सब दिखाप लागे भैया हो। सत्संग में हो भैया सत्संग में हो ज्ञान धन पई हो। अरे सुनो भैया सुनो बहनी ज्ञान धन पई हो। अरे सुनो भैया सुनो बहनी ज्ञान धन पई हो। ताली का कम पड़ रहा है भाई, कल के जैसे ताली नहीं बज रही है आप लोगों का। क्या कहते हैं माटी के दिया माटी में मिल जाई। क्या कहते हैं एक बात याद रखना मेरा भजन के तौर पे कहते हैं गुरु से नाता जब टूटी जब तोरा पैसे ना लूटी। गुरु से नाता जब टूटी है जब तोरा पैसे ना लूटी। कर्म कमाई सपने गई बाबा बोल कुछ सफला तुम्हारा गुरु नाम करला जीवन कुछ काम सफला तुम्हारा गुरु नाम करला जीवन कुछ काम के। अरे सुनो भैया सुनो बहनी ज्ञान दान पई हो। अरे सुनो भैया सुनो बहनी ज्ञान दान पई हो। क्या कहते हैं अंतरा में आइए माटी के दिया माटी में मिल जाई। माटी के दिया माटी में मिल जाई। सुन भैया बहनी हो तोरा साधन
कछु जाई। सुन भैया बहिनी हो तोरा साथ न कछु जाई। संत गुरु से संत गुरु से नहीं आना भैया। अरे सुनो भैया सुनो बहिनी जान धन भैया। अरे सुनो भैया सुनो बहिनी जान धन भैया। जय हो। और क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर सा भाव है। दो दिन के जीवन का सुकामत कैला हो। दो दिन के जीवन का सुकामत कैला हो। सुन भैया बहिनी हमरो कोनो नामत धरला हो। सुन भैया बहिनी हमरो नामत धरला हो। संत शरण में हो भैया संत शरण में बंदगी लगैया। अरे सुनो भैया सुनो बहिनी जान धन भैया। अरे सुनो भैया सुनो बहिनी जान धन भैया। संत समझाने के लिए कहते हैं लोगों को कुछ समझो। क्यों कहते हैं ज्ञान धन पैहा। ये शरीर से अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर इस धरती का चक्कर आना जाना लग रहा और लगा रह जाएगा। एक बात और मैं यहाँ देखना चाहता हूँ, इसमें सदगुरु कबीर साहब से प्रेम रखने वाले कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाएंगे। सदगुरु कबीर साहब से प्रेम रखने वाले लोग थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे। हाँ? गला में माला कितने के होंगे? चलिए कम से कम प्रेम तो रख रहे हैं। संत कहते हैं सदगुरु कबीर साहब से क्या कि दुनिया में नहीं थी तोहरा सिवा हो बाबा। तोहरा सिवा अपना चरणा में दे दा। अपना चरणा में दे दा। तन का जगह ये दुनिया में नहीं बाबा। तोहरा सिवा हो तोहरा सिवा तन चरणा में दे दा। तन चरणा में दे दा बाबा। तन का जगह हो तन का जगह। अरे सुनो भैया सुनो बहिनी जान धन भैया। अरे सुनो भैया सुनो बहिनी जान धन भैया। संजीव दास कहता रे तोरा से कल जोड़ी।
शिवदास तारे तोहरा से कल जोड़ी सुन भैया बहिनी मोरी बनाना पत मोरी सुन भैया बहिनी मोरी माना बात थोड़ी संत शरण में ओ भैया हो है संत शरण में जान लगी हर सुनो भैया सुनो भैया अरे सुनो भैया सुनो भैया जान 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 सुनो भैया सुनो आवश्यक सूचना है, बिना भोजन किए कोई नहीं जाएंगे। शांति से बैठिए। एक बार सुचिता माता जी के नाम पर ताली बजाकर स्वागत किया जाए। शांति से बैठिए। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, शत्रु अभिलाष साहेब की, परम पूजनीय गुरु माता सुशीला साहेब की, मंच पर विराजमान बिरोल से पधारे हुए पूज्य महंत श्री राम साहेब जी, मंच पर विराजमान साध्वी शिखा साहेब जी, साध्वी साक्षी साहेब जी, निर्चिरवे की भक्त सज्जनों, भक्ति एवं शक्ति के स्रोत माता बहनों, ये 2 दिवसीय सत्संग समारोह का प्रथम दिन है। अब प्रथम दिन के इस सत्र में सभी संतों से गंभीर विचार श्रवण कर रहे थे। 7 सेकंड में अपने जीवन को कैसे परिवर्तन करें। सत्संग ही जीवन परिवर्तन का केंद्र है। सत्संग क्या है? सत्संग जीवन परिवर्तन का केंद्र है। एक उदाहरण के माध्यम से समझें। एक बार एक चोर पिता अपने पुत्र को संस्कार दिया कि बेटा चोरी किस प्रकार करना चाहिए और अपने संगति में कैसे कैसे लोगों के साथ बैठना चाहिए, कैसे कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। बच्चे को हर पिता माता समझाते हैं। कोई डॉक्टर है तो बचपन से बच्चे को दवाई देना सिखाते हैं, बच्चे सीख जाते हैं। कोई प्रोफेसर है, इंजीनियर है, जैसे जैसे माता पिता होते हैं वैसे बच्चे सीखने लग जाते हैं। वैसे ही चोर पिता ने अपने बच्चे को चोरी करने का संस्कार दिया और संस्कार देते समय उनके पिता ने कहा कि बेटा जीवन में कभी भी किसी संतों के सानिध्य नहीं जाना। संत जो होते हैं वो हमारे जीवन के लिए सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि संत अच्छी वाणी नहीं बोलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि चोर के लिए
प्रकाश दुश्मन है, क्योंकि वो अंधेरे में काम करते हैं। पिता के संस्कार से वह बच्चा बड़े संस्कारी हुआ और कुछ दिन के पश्चात में पिता की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सारे परिवार की जिम्मेदारियां उनके बच्चे पर आ जाता है। वह जो लड़का है सोचा कि मैं रोज रोज चोरी करूं। परिवार को तो पिता और पुत्र मिलके पालते थे, लेकिन अब मैं अकेला पड़ गया। अब मुझे ऐसा काम करना चाहिए जो मैं कम से कम साल भर तक 2 साल तक बैठ कर खा सकूं। अब साल भर 2 साल तक बैठ कर खाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? सोचा लड़का और राज दरबार में जाने के लिए सोचा कि राजकोष से ही चोरी किया जाए ताकि मैं अपने परिवार को बढ़िया से पाल सकूं। और वह चोरी करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उस ग्राम में जैसे आप लोग यहाँ सत्संग रखे हैं, ऐसे ही वहाँ सत्संग हो रहा था और सत्संग के रास्ते से ही उस लड़का को जाना था। जब सत्संग के रास्ते से गुजरना था तो सोचा कि कहीं संत की वाणी मेरे कानों में नहीं पड़ना चाहिए। कहीं कानों में पड़ गया तो फिर मेरे जीवन का क्या होगा? क्योंकि मेरे पिता ने जो संस्कार दिया है कि कभी भी किसी संतों की वाणी नहीं सुनना चाहिए, कभी उनके सानिध्य में नहीं बैठना चाहिए। तो लड़का ने सोचा कि संत के सत्संग के रास्ते से मुझे जाना होगा। तो मैं क्या करूं? लड़का सोचा और कान में रुई डाल करके उस रास्ते से गुजरने लगा और सोचा कि जैसे ही सत्संग के सानिध्य में गया, सत्संग पंडाल के रास्ते से गुजर रहा था, तो जल्दी में कहा जाता है जल्दी में गड़बड़ी हो गई और वहां चलते चलते उनका पैर लड़खड़ा गया। जैसे लड़खड़ाया तो वह बच्चा गिर गया। जैसे गिरा तो उनके कान की जो रुई था वो रुई नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा तो पहले तो उनके पैरों में चोट लगी थी। उस पैर के चोट को संभालने लगा और संभाल करके वो धूल को साफ करने लगा। उसके बाद उस रुई को उठाया। रुई को उठा करके कान में डालने के पूर्व उन्होंने संतों की 3 वाक्य सुन लिया। वह चोर लड़का था, संतों की 3 वाक्य सुना। कितने सेकंड में? सिर्फ 7 सेकंड में। पहला वाक्य था, संत समाज को संबोधन कर रहे थे, लोगों को विचार दे रहे थे। जीवन में किसी भी मनुष्य को कोई भी परिस्थिति हो, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहला बात क्या था? जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात कि हम जिसका नमक खाते हैं, जिसका अन्न खाते हैं, उनका कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। हम जिसका नमक खाते हैं, जिनका अन्न खाते हैं, कभी उनका चोरी नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात कि कोई भी अगर पुरुष है तो नारी जाति को माँ, बहन और बेटी का रूप देखना चाहिए।
और माताएं हैं तो भाई पुत्र पिता का रूप देखना चाहिए, कभी भी अपने मन में कुदृष्टि नहीं लाना चाहिए। ये कितने सेकंड में सुना? 7 सेकंड में। वह चोर लड़का 7 सेकंड उस कान की रुई को उठाने के दरमियान 7 सेकंड में 3 वाक्य सुना और झट से रुई कान में डाला और डाल करके आगे प्रस्थान कर गया। अब गया तो जाते जाते वो कहाँ पहुंच गया? राज दरबार में पहुंचा। राज दरबार में पहुंचा, दरबारी ने कहा कि कौन हो भाई, तुम ऐसे राजमहल में कैसे घुसे जा रहे हो? तो वह चोर लड़का कहते हैं कि मैं एक चोर हूं। जैसे उन्होंने उस दरबारी के प्रश्न को सुना तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि उनके दिमाग में संतों की बात याद आ गई थी। क्योंकि मेरे कानों में जो बात सुना है वह बात अगर मैं जीवन में हो सकता है इसको उतार लूं, तो संत की बात याद आई। कौन सी? जीवन में कोई भी परिस्थिति हो झूठ नहीं बोलना चाहिए। वह अपने सच्चाई बता दिया कि मैं एक चोर हूं। दरबारी को लगा यदि ये चोर होगा तो चोर हूं ऐसा तो नहीं कह सकता है, मजाक कर रहा है। उसको आगे जाने दिया। आगे गया, सिपाही ने रोका, उन्होंने भी प्रश्न किया, उनको भी वही जवाब दिया कि मैं एक चोर हूं। सिपाही के बाद में मंत्री ने रोका। जितने भी राज दरबार के कर्मचारी हैं सारे कर्मचारियों से यही क्वेश्चन करता गया और उनका एक ही आंसर रहा, क्या? कि मैं एक चोर हूं। एक चोर होकर के उनके अंदर की सच्चाई, वह जरा भी डरा नहीं, घबराया नहीं और वह यही कहता गया कि मैं एक चोर हूं। ऐसे करते करते वह रानी के रनिवास में पहुंच गया और जैसे पहुंचा तो रानी उस दिन कहीं बाहर गई थी अपने रिलेशन में, और वहां से जब आई, अधिकतर माताओं को देखा जाता है कहीं भी फंक्शन में जाती है तो पूरे गहने सज करके जाती है और जब आती है तब सारे गहने उतार के रख देती है। वैसे ही रानी बाहर गई थी और आकर के सारे गहने रख दिए थे। कहाँ? बैग पे, और वहीं पर तिजोरी की चाबी भी रख दी थी। और वह लड़का जैसे रनिवास में पहुंचा तो देखा कि यहाँ तो गहनों से भरा हुआ बैग है। लड़का बड़ा खुश हुआ और उस बैग से अपने बैग में डाल लिया। सारे गहनों को अपने बैग में डाल करके और तिजोरी के चाबी से तिजोरी में जितने भी गहने, रुपये, पैसे, सारे सामान निकाल लिया और निकाल करके अपने बैग में रख लिया। और रख करके 2 दिन से भूखा था। सोचा कि ये राजमहल है, कुछ खाने को मिल जाए, और वह सामान पैक करके राज दरबार के भंडार गृह में पहुंचा। और जैसे पहुंचा तो देखा कि वहां 56 प्रकार का भोजन है। लड़का के मन में रहा नहीं गया और वह भोजन करके बैठ गया। जैसे ही वो भोजन करके आया, भोजन करके फिर वो रानी के रनिवास में पहुंचा
तो जैसे पहुंचता है तो उनकी जो दृष्टि है उस रानी के चेहरे पर पड़ जाता है। वह रानी बहुत ही खूबसूरत थी, नवयुवती थी। लड़का उनको देख करके लगा कि ये कितनी खूबसूरत है, लेकिन तुरंत ही उनके मन में संत की बात याद आ गई। कौन सी बात? संत ने कौन सी बात कहा? संत ने कहा कि कभी भी नारी जाति को अगर अपनी दृष्टि जाती है तो उसे माँ, बहन, बेटी का रूप देखना चाहिए। कभी भी किसी नारी जाति पर कुदृष्टि नहीं करना चाहिए। लड़के के मन में जैसे संतों की बात याद आई और अपने जो दृष्टि है उस दृष्टि को नीचे कर लेता है कि ये तो मेरे लिए माँ है। और वह जैसे ही वो सोने की और रुपये पैसे की जो बैग रखा हुआ था उस बैग को उठाने लगा तभी उनके मन में संत की फिर बात याद आई, जिसका हम नमक खाते हैं, जिसका हम अन्न खाते हैं, उनका कभी क्या करना चाहिए? चोरी करना चाहिए। जिनका हम नमक खाते हैं उनका कभी चोरी नहीं करना चाहिए। जब संत की बात याद आई तो वह लड़का जैसे बैग उठाया और उसे धड़ाम से नीचे छोड़ दिया। जैसे नीचे छोड़ा तो गहनों से जो भरा हुआ बैग, आवाज आई। आवाज आते ही रानी की नींद टूट जाती है। जब नींद टूट गई तो वह देखी तो कोई एक नवयुवक लड़का है मेरे सामने खड़ा है। वह तुरंत सिपाहियों को बुलाई और उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? लड़का ने कहा कि मैं एक चोर हूं। तब रानी कही कि तुम्हें पता है इसका परिणाम क्या होगा? लड़का ने कहा कि मौत की सजा से बढ़कर और कुछ क्या हो सकता है। रानी के दिल में उनकी बात लग गई। एक चोर होकर के इतना बड़ा ईमानदार कि वो जानता है कि मैं मर सकता हूँ, इसकी फांसी की सजा हो सकती है। चोरी की जो सजा है वो केवल फांसी ही है, फिर भी वो इतना सत्यवादी। रानी सिपाहियों के द्वारा उस लड़के को राजभवन में रखवाया और दूसरे दिन जब सभा लगी, क्योंकि वह बहुत बड़ा एक नामी चोर नहीं बल्कि एक डाकू था, जब सभा लगी तो लड़के से पूछा गया। राजा ने कहा कि तुम कौन हो? लड़का ने कहा मैं एक चोर हूं राजा ने। राजा ने कहा कि तुम्हें पता है इनका सजा क्या है? लड़का ने कहा कि हाँ सरकार, मुझे ये पता है, केवल मौत की सजा हो सकती है। आप जो सजा देंगे मुझे स्वीकार है, लेकिन मैंने अपने जीवन में सुना था किसी संतों के द्वारा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को मानव मात्र को, ये नहीं कि ब्राह्मण को, शूद्र को, ऐसा नहीं, चारों वर्ण के कोई भी हो, ये वर्ण तो हमने बनाया है। मानव सिर्फ एक है। मानव में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हम सब मान लेते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, बड़ा छोटा कोई नहीं है। सभी मानव एक समान है। यदि हम मानव में भेद करें तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कारी पिवरी दूध उगाई, ताकर दूध देहू मिल गाई। काला गाय का दूध
काली गाय का दूध या पीली गाय का दूध या सफेद गाय का दूध, किसी भी रंग के जो गाय हैं उनकी दूध को एक पात्र में रख दो तो क्या अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी व्यक्ति के अगर सभी खून को अगर एक पात्र में रखा जाए, सबके ब्लड को एक पात्र में रख करके उसको अलग करना चाहे तो क्या संभव है? नहीं है। इसीलिए मानव मात्र एक है, मानव मानव में कोई भेद नहीं है। तो वह जो लड़का था, लड़का के अंदर इतनी अपार शक्ति कि मैं जो हूँ वो अंदर से संत की बातों को अपने दिल में बैठा लिया और सारी सच्चाई कह दिया। लड़का को सजा मिलने से पहले रानी निवेदन करती है कि राजन, आप इस लड़के को जो सजा देने जा रहे हैं, इसके पूर्व मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि कहो रानी, आप क्या कहना चाहती हैं? रानी कहती है कि राजा, हम निसंतान हैं, हमारा कोई भी संतान नहीं है, और ये चोर होकर के इतना सत्यवादी है, क्यों ना हम इसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लें और इनका चोरी करने का जो आदत है, इनका जो स्वभाव बन गया है, ये छूट जाएगा। ये हमारे राज दरबार में राजकुमार बन के रहेगा। राजा ने स्वीकार किया और भरे सभा में उसको मौत की सजा के पहले क्या मिल गया? बताइए क्या मिल गया? उस लड़का को मौत की सजा के पहले क्या मिला? उसको घोषणा कर दिया गया कि आज के बाद ये राजकुमार हो गया। तो एक चोर से राजा कैसे बना? एक चोर लड़का राजकुमार कैसे बन गया? उस 7 सेकंड के संतों के विचार से वो चोर से राजा बना। यदि हम इतने सभा में बैठे हमारे भाई लोग हैं, हमारे बहनें हैं, हम सबके अंदर कहीं न कहीं ऐसी लत है, ऐसी हमारी बुरी आदतें हैं, उन बुरी आदतों को अगर हम छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जीवन भर हम सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन जरा हमारे अंदर न बीड़ी पीने की आदत छूटी, न सिगरेट पीने की आदत छूटी, न झूठ बोलने की आदत छूटी, न चारी चुगली निंदा करने की आदत छूटी, फिर हम सत्संग में आकर बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि जीवन को परिवर्तन करना है तो संतों के एक एक वाणी को अगर हम अपने जीवन, ये बात आप ही लोग के लिए नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ ये मेरे लिए भी है, मानव मात्र के लिए है। हम अपने जीवन में चोरी न करें, झूठ न बोले, और नारी है तो पुरुष को पुत्र के समान, पिता के समान, भाई के समान समझे, क्योंकि किसी ने कहा है धन खोया तो कुछ नहीं खोया, धन खोया तो कुछ नहीं खोया, और स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, लेकिन चरित्र अगर खो दिया तो सब कुछ खो दिया। इसलिए हम चरित्र में महान धनी बने। सदगुरु कबीर साहब सबको मानव मात्र को जीवन जीने की कला सिखाई, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब अपने लिए नहीं बल्कि मानव मात्र के लिए दिए। और ऐसा इस केवल भारत नहीं बल्कि विश्व में ऐसा महान पुरुष नहीं होगा, न आज तक हुआ है, जो हमारे सदगुरु कबीर साहब जो इतना निर्भीकता पूर्वक लोगों को जीने का रंग सिखाए। ऐसे समय के सदगुरु कबीर साहब का जन्म हुआ
अवतार नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब अवतारी पुरुष है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के भी जन्म हुआ, क्योंकि आज तक आप सब इतने लोग बैठे हैं, अभी तक ऐसा कोई पौधा है, पेड़ है जो फल पहले देता हो और फूल बाद में हो? फल पहले देता हो और फूल बाद में हो, ऐसा है? कोई बता दे इतने लोगों में। इसी तरह चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, जैसे गाय है, बछड़ा देते हैं तो पहले क्या आता है? माँ जब जन्म देती है बच्चों को तो पहले क्या आता है? क्या होता है? सबको पता है। बिना फूल के कोई भी बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, बिना फूल के कोई भी फल नहीं दे सकता है। कोई भी प्राकृतिक का भी एक विधान है, क्योंकि प्राकृतिक में भी एक नियम है, नियम ही ईश्वर है। बिना फूल के कोई फल नहीं आता। इसी तरह सदगुरु कबीर साहब के उनके भी मां हुई और उन्होंने जन्म दी। भले पालने पोसने वाले अलग हुए, लेकिन उनको भी जन्म देने वाली हुई। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक हकीकत घटना में एक बच्चा को मां ने जन्म दी और उस बच्चे के शरीर में बिल्कुल शून्य अवस्था था और उसको बस कुछ पल में उस बच्चे को मृत्यु घोषित करके उसको ले जाने वाले थे, कहाँ? शमशान में। लेकिन जब एक डॉक्टर ने आया और देखा उनको, तो उस फूल में, माताओं को तो ज्यादा ज्ञात होगा, उस फूल में धान डाला और धान डाल के उसको खूब पैरों से रगड़ दिया और बच्चा का जो शरीर था वो एकदम शून्य अवस्था में था, कोई हलचल नहीं थी। लेकिन जैसे फूल में पानी धान डाल करके खूब पैरों से मथ दिया, उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा पानी का छींटा लगा दीजिए। पानी का जैसे छींटा पड़ा तो उस बच्चे के शरीर से हाथों में पैरों में कंपन होने लगा, हिलने लगा। जैसे हिलने लगा तो डॉक्टर के मन में लगा कि अब ये बच्चा वापस आ सकता है। फिर से माताओं को कहा कि आप फिर से धान डाल के फिर से उसे मथा जाए, और माताएं फिर से मथी और फिर से पानी डाला तो वह बच्चा जोर से किलकारी लगाया, क्योंकि उनका जो ऑक्सीजन है पूरा किसमें चला गया था? किसमें चला गया था? फूल में चला गया था। और उस फूल के द्वारा उसके शरीर में जैसे गया वह शरीर चेतना अवस्था में आ गया। तो कोई भी जीव है या प्राकृतिक चीज है, बिना फूल के फल नहीं होता है। इसलिए सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब को कहा जाता है, हम लोग अपने संप्रदाय के ही लोग अपने कबीर साहब को नहीं समझ पाते हैं। लोग कहते हैं कि कबीर साहब को मानने वाले भगवान नहीं मानते। लोग कहते हैं कि कबीर साहब को मानने वाले जो कबीरपंथी है वो भगवान नहीं मानते, लेकिन सच कहते हैं कि जितना कबीरपंथी भगवान मानते हैं उतना कोई दूसरा नहीं मान सकते। जिनके मन में भगवान अगर समझ गए कि ये जीव चाहे चींटी क्यों ना हो, चींटी को मार नहीं सकते, क्योंकि चींटी में भी भगवान नजर कबीरपंथी मानते हैं। लेकिन देवी देवता काली चंडी भवानी के नाम से कितने जीवों को बकरे भेड़े मारा जा रहा है। क्या ये लोग देवी देवता को पास है? क्या ये लोग दयावान हैं? इनके अंदर दया करना है? फिर वो भगवान मानने वाले सही हैं कि भगवान नहीं मानने वाले? सच्चा भगवान अगर कोई मानते हैं तो सारे हमारे सच्चे कबीरपंथी भाई बहन हैं, क्योंकि वो किसी जीव को मार नहीं सकते। इसलिए हमारे सबके अंदर दया का भाव होना चाहिए। और सत्संग जो सुन रहे हैं, इस सत्संग की जो धारा बह रही है, इस सत्संग से
जीवन को ऐसे परिवर्तन करे जो एक लड़का एक चोर से राजकुमार बन गया, इसी तरह हम सब भी अपने जीवन में संतों के विचार को सुन करके अपने जीवन को परिवर्तन करें और इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम बोलिए सदैव की जय। ताली बजा के धन्यवाद स्वागत। सजनों